लगता है मोदी जी अब भारत में किसी गरीब को जीने नहीं देंगे, क्योंकि गैस सिलेंडर ही जब 3,000 रुपये का हो गया है, ईरान और अमेरिका के दो पार्टों में लगता है कि अब भारत की जनता पिसकर ही रहेगी। एक के बाद एक महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ती ही जा रही है और इन सभी चीजों का तमाशा देखते हुए मोदी जी मंदिर में डमरू बजा रहे हैं। लगता है कि अब एक एक रोटी के लिए भारत की जनता को मोदी जी डमरू बजाकर नचाकर ही मानेंगे। भारत में महंगाई जहां रुकने के नाम नहीं ले रही, वहीं अब गैस सिलेंडर हुआ 3,000 रुपए का। आम जनता का रोटी खाना भी मुहाल होने वाला है। आज हम आपको एक एक करके बताते हैं कि भारत में वो कौन सी चीजें एकदम से महंगी हो चुकी हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और खाने की थाली पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे औद्योगिक और कच्चे माल की। युद्ध और वैश्विक संकट के कारण कई बड़े उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। खासकर स्टील जैसे सेक्टर जो प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी पर निर्भर हैं, उन्हें उत्पादन में कटौती करनी पड़ रही है। जब उत्पादन घटता है तो बाजार में स्टील की कमी होती है और उसके दाम बढ़ जाते हैं, जिससे निर्माण कार्य और भी महंगा हो जाता है। गुजरात के मोरब्बी में तो फैक्ट्रियां लगभग बंद ही हो चुकी हैं। लाखों मजदूर अपने घरों को पलायन कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों की ही बात है जब एक मजदूर भीड़ से निकलकर बोला कि अब नहीं आऊंगा साहब। बड़ी परेशानी है, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देगा। स्टेशन के बाहर प्रवासी लोगों की लंबी लंबी लाइनों से ही पता चल जाता है कि एक गरीब इंसान का अब शहरों में रह पाना ही नामुमकिन हो रहा है। ट्रेनों में जगह पाने के लिए हजारों लोग एक साथ स्टेशन पर उमड़ पड़े। भीड़ इतनी बड़ी थी कि व्यवस्था बनाए रखना नामुमकिन हो गया। कुछ लोगों ने लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। समुद्री रास्तों में बढ़ते तनाव और जोखिम के कारण माल ढुलाई यानी शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। इससे आयातित सामान की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि विदेश से आने वाले प्रोडक्ट्स की लागत बढ़ जाती है। इसका असर सीधे बाजार में मिलने वाले हर विदेशी या कच्चे माल पर पड़ता है। जब कच्चे तेल और महंगाई बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव आता है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पर यह दबाव बढ़ सकता है कि वह महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाए। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोन जैसे होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन भी महंगे हो जाते हैं, जिससे आम लोगों की ईएमआई बढ़ जाती है। अब बात करें खाने पीने की चीजों की, तो यहां भी महंगाई ने लोगों की थाली को प्रभावित किया है। टमाटर के दाम करीब 36% और फूल गोभी के दाम लगभग 34% तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा तेल, दूध, दाल और राशन की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसका सीधा असर हर घर के मासिक बजट पर पड़ रहा है, क्योंकि खाने पीने की चीजें हर परिवार की बुनियादी जरूरत हैं। हाल ही में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में इसकी कीमत लगभग 3,000 के आसपास या उससे भी ज्यादा पहुंच गई है। इसका सीधा असर होटल, ढाबा, चाय की दुकान, छोटे रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड बेचने वाले लोगों पर पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ बड़े होटल तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस छोटे व्यापारी को प्रभावित करता है जो खाना बनाकर लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराता है। ऐसे में लागत बढ़ने का असर कहीं न कहीं आम जनता की जेब पर भी पड़ता है, क्योंकि खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद
इस तरह की कीमतों में बढ़ोतरी आम जनता पर बोझ डालती है। उनका आरोप है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और आर्थिक विशेषज्ञ यह तर्क देते हैं कि एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के दाम, कच्चे तेल की कीमत और वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। इसलिए इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बढ़ोतरी सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर है या इसके पीछे समय और परिस्थितियों का भी कोई रोल है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि इस तरह की बढ़ोतरी का असर सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। ईंधन के दाम भी महंगाई का एक बड़ा कारण बन रहे हैं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ट्रांसपोर्टेशन यानी माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना महंगा होता है तो उसका असर हर चीज की कीमत पर पड़ता है, चाहे वह सब्जी हो, अनाज हो या रोजमर्रा का सामान। हर चीज की कीमत बढ़ जाती है और इसका सीधा असर आम जनता पर ही पड़ता है। अब आप बताइए कि इन सब के पीछे आप क्या सोचते हैं कि कौन कसूरवार है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिख कर जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।